प्रमोद कुमार शर्मा, प्रवक्ता गणित, लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। तो आज हम गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी है क्या? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का अर्थ है लगातार, अर्थात जो लगातार चले, बिना रुके लगातार चले, ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूटी यानी सततता। अब हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। यहाँ हम एक ग्राफ बनाएंगे x = a से x = b, ठीक। तो यह फंक्शन x = a से x = b पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यह फंक्शन कहीं भी बीच में से ब्रेक नहीं हुआ। यह फंक्शन x = a से x = b पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है। अगर किसी ग्राफ को बनाते समय कहीं पर भी वो बीच में ब्रेक ना हो, लगातार कंटिन्यूअस चलता रहे, हमें पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं, लगातार सतत ग्राफ होगा हमारा। अब दूसरी बात आती है कि जो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो आपका, वो कैसा होगा? सबसे पहले हम इसके माध्यम से समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से न सबको समझेंगे। इसका ग्राफ ऐसे हम बनाएंगे इस प्रकार से। ये हो गया आपका x = c। यह फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अर्थात यह फलन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट x = c पर ब्रेक हो रहा है ये फलन आपका, ठीक है। यह फंक्शन सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात असतत। यह फलन हमारा क्या हुआ? असतत। अर्थात जिस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हमें बीच में पेन उठाना पड़े या जो बीच में से टूटा हुआ हो, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो हुई आपका रफली मीनिंग कि कोई भी चीज़ जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये तो आपने ग्राफ के माध्यम से ये समझा के जनरल मीनिंग है जो उसका। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि दिया गया फलन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसकी जांच आप कैसे करेंगे? आइए उसे भी अब हम समझते हैं। ये आपका कोई ग्राफ बनाया हमने इस प्रकार से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका x = c। कोई भी फलन ले लिया आपने y = fx और x = c पर, आपको इसकी सततता की जांच करनी है। तो सततता की जांच आप कैसे करेंगे? देखो, ये जो बहुत छोटी दूरी है इसे आप h मान लेते हैं। ये क्या है? ये h है। तो c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी fc, ठीक है। c पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट में चले, लेफ्ट में क्या होगा इसका मान फलन का? f। ये हो जाएगा आपका c - h। थोड़ा राइट में चले तो कितना हो गया? f c + h। ये तीन वैल्यू हमने फाइंड की। अगर इन तीनों पॉइंट पर किसी फंक्शन का मान इक्वल आ जाए तो क्या होगा? आपका फलन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब कोई भी एक वैल्यू अगर अलग आ गई तो फलन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद फलन क्वेश्चन न्यूमेरिकली कैसे हल करोगे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, पॉइंट C के लेफ्ट साइड में हमारा बिंदु है C - h। लेफ्ट हैंड साइड में जो बिंदु है h दूरी पीछे कितना है? C - h। और राइट हैंड साइड में h दूरी पर कितना बिंदु है? ये C + h, ठीक है। तो C बिंदु के जो लेफ्ट हैंड साइड में FC - h है, यही कहलाती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके राइट में बिंदु C के राइट साइड में जो हमारा बिंदु है, ये होगा हमारा राइट हैंड लिमिट। अब सीधा सा मीनिंग है इसका, अगर कोई ग्राफ लगातार चले तो कंटिन्यूअस और बीच में ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस। मैथमेटिकली इसे कैसे हल करेंगे? मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी बराबर आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अर्थात लिमिट
h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी। तो ये हमारी कंडीशन हुई किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। मैथमेटिकली हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लेंगे एक हम इसमें, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन ले ले, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और x इज इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 5। अब हम निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड के लिए लगाते हैं चिन्ह माइनस, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ क्या लिखा था हमने, f c माइनस एच, यहाँ c की जगह क्या है हमारा 0, तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस एच, क्या आ जाएगा 0 माइनस एच। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, फलन में वैल्यू रखेंगे हम इसकी, तो 2 0 माइनस एच और माइनस का 5। जब h टेंस टू उसमें 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या निकल आएगी, माइनस का 5। तो ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड के लिए प्लस, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ कितना था राइट हैंड लिमिट में, एफ सी प्लस एच। हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, यहाँ से 0 पे, 0 पे हम यहाँ वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस एच। ये वैल्यू आप फंक्शन में उठा के रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो कितनी आएगी वैल्यू, 2 इंटू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच और माइनस 5। यहाँ पे वैल्यू क्या रखी जाएगी, प्लस की रखी जाएगी। h टेंस टू 0 रखने पर हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर, माइनस का 5। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल ली दिए गए पॉइंट पर, फिर हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और फिर राइट हैंड लिमिट निकाल ली। तो हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी इक्वल आगे निकल गए। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट आपने भी समझा, इस पर आधारित आपने क्वेश्चन भी किया। अब हम समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों अभी हमने कॉन्टिन्यूटी के विषय में पढ़ा है। तो जो हमारी सबसे पहली बात थी वो थी लिमिट की, जो हमने सबसे पहले 11th क्लास में पढ़ी थी आपकी लिमिट। लिमिट में क्या बात थी कि लेफ्ट सीमा के स्थिति में होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो आती थी आपकी कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीसरा टॉपिक आपका आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को हम समझेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी का सीधा सा अर्थ है स्मूथनेस से, ठीक है। रफली जो उसका मीनिंग है वो होता है स्मूथनेस से। कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे आप इसे, ये हमारा कोई कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने कोई कर्व लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू ए पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कर्व पर कोई एक पॉइंट लिया यहाँ पर a, ये हो गया आपका पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ये कोई पॉइंट b है आपका, और ये एक पॉइंट आपका C, ये पॉइंट C हो गया आपका। यहाँ पे हमने एक सीकेंट बनाई है और एक आपकी हो गई ये, ठीक है। जब हम x से h दूरी, h यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, ये दूरी हमारी क्या है यहाँ से h, और ये दूरी भी क्या है, ये h दूरी पीछे हो गया आपका, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाए, x से x इक्वल टू a से h दूरी आप आगे बढ़े, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका a प्लस h,
ठीक है, और h दूरी आप माइनस में चले, तो ये हो गया आपका a माइनस एच। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी a प्लस एच और f a प्लस एच। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी a और ये होगी आपकी एफ ए। पॉइंट सी पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की एफ ए माइनस एच और इनटू एफ ए माइनस एच, ये होगी आपकी फंक्शन की वैल्यू। तीनों पॉइंट पे हमने अलग अलग निकाली। अब हम पर्टिकुलर पॉइंट पर एक डिफरेंशिएबिलिटी की हमें जांच करनी है। सबसे पहले ए बी की प्रवणता निकाल लेंगे। दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये जो हमारी सीकेंट है, ये जो हमारी ए बी है, इसकी प्रवणता निकालेंगे हम एम ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच और माइनस का ए। ये आपकी प्रवणता है। ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो एम ए बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। ये आपकी प्रवणता हुई, ठीक है। अगर हम इस बी पॉइंट को ए के नज़दीक लाएं, कैसे? अगर ये बी पॉइंट ए के नज़दीक ऐसे बढ़ता जाए तो ये क्या होगा, इसमें आपकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, h की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी x टेंस टू जीरो, x जीरो की ओर अग्रसर होगा और यहीं से आपका लिमिट का कार्य शुरू होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। दैट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। यही आपका क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। इसके बाद जब आप इसको बी पॉइंट को इधर खिसकाओगे, यहाँ पे देखो जरा, ये आपका ग्राफ इस प्रकार से है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ आपका बी और यहाँ आपने पॉइंट लिया ए, ठीक है। जब ये पॉइंट धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर होगा तो ये आपका इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बनेगी, ठीक है। धीरे धीरे बी पॉइंट को ऐसे लेते आओ नीचे की ओर, तो धीरे धीरे बी पॉइंट ए के नज़दीक जाएगा, तो इस प्रकार से आपकी एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद आपका क्या आता है, अगर यदि हम सी पॉइंट को, अगर सी पॉइंट को ए के नज़दीक लाए, यानी एच टेंस टू आपका किधर बढ़ेगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा, तो इसी प्रकार आप प्रवणता निकाल लेंगे ए सी की। तो ये हो जाएगा आपका एम ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन ए माइनस एच और माइनस का ए से ए कैंसिल हो गया। तो एम ए सी की वैल्यू आपकी क्या निकल गई प्रवणता, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। जब h धीरे धीरे, जब c a की ओर अग्रसर होगा तो h की वैल्यू टेंस टू क्या करेगी, जीरो। तो टेंस टू जीरो करेगी तो लिमिट ये आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का h। या इस प्रकार लिख सकते हैं आप इसे, लिमिट लिख सकते हैं एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ कितना हो जाएगा आपका a माइनस एच। क्या साइन है आपका, ए माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आती है आपकी, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। तो दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाता है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आपने दो पढ़े, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि अब मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली if left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to finite quantity आ जाए, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अर्थात किसी भी पॉइंट पर
किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड में खींची गई, लेफ्ट और राइट साइड में जो खींची गई टेंजेंट है, अगर उसकी स्लोप आपस में बराबर है तो फलन क्या होगा आपका, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी अगर हमें प्राप्त होती है मैथमेटिकली, तो फलन क्या होगा हमारा, पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अब बात थी हमारी स्मूथनेस की। देखो अगर फलन स्मूथ होगा तो उस पर आप, स्मूथ नहीं होगा तो जो टेंजेंट की स्लोप है वो आपकी बराबर नहीं आएगी। अगर वो बराबर नहीं आएगी तो आप टेंजेंट नहीं खींच पाओगे, टेंजेंट नहीं खींच पाओगे तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए अब इस पर आधारित एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें दो डेरिवेटिव निकालने हैं आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव का था एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसमें रखेंगे एफ डैश 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस का एफ 2 अपॉन एच। वैल्यू उठा के फंक्शन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, यहाँ क्या रखोगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 2 वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा आपका 4 निकल गया अपॉन एच। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू 0 तो कितना आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस का 4h और माइनस का 4 अपॉन एच, 4 से 4 कैंसिल हुआ आपका। इसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 4h अपॉन एच। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एच आपने कॉमन लिया, एच प्लस 4 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हुआ, एच टेंस टू क्या हुआ आपका, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 4, एच टेंस टू 0 रखोगे तो क्या निकल गया आपका 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला क्या था, एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, एफ डैश 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा ये, एफ 2 माइनस एच माइनस का एफ 2 अपॉन माइनस का एच। तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का, फंक्शन की जगह 2 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, निकल गया आपकी 4 अपॉन माइनस का एच। होल स्क्वायर खोलो उसका, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और माइनस का 4 अपॉन माइनस का एच, 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया। तो अब आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एच इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस एच अगर इसमें से आप कॉमन ले लोगे, माइनस एच इसमें से कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस का एच और अपॉन माइनस एच, एच से एच आपका कैंसिल हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 तो कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस एच, और एच टेंस टू 0 रखे तो वैल्यू किसके निकल आएगी आपकी 4 निकल आएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इन सब बातों से आपको क्या निष्कर्ष निकला है कि हमारी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में आपका ये एग्जाम्पल हो गया है, इसे आप कर लेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या निकल गया है, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन
is said to be differentiable if a tangent can be drawn at a point, तो तब हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। धन्यवाद।